नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। आपको खुशी होगी कि चंद्रयान 3 से संपर्क हो रहा है। आपको इसका सिग्नल वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें इसरो और दूसरी स्पेस एजेंसियों द्वारा संदेश भेजे जा रहे हैं, जिनको पाकर चंद्रयान 3 वापसी सिग्नल दे रहा है। आपको बता दें, ताज़ा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वैज्ञानिकों के उत्साहवर्धन के लिए एक लाइक करें। तो एक बड़ी अपडेट से आपको अवगत करा रहे हैं। चंद्रयान 3 नींद से जाग उठा है और रोवर मूवमेंट करना शुरू भी कर दिया है, जिसको लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। आपको जो स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो चंद्रयान 3 से आ रहे सिग्नल का है, जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा रिसीव किया गया है। यूरोप में दुनिया का सबसे ऊंचा स्पेस एंटीना है, जिससे ये सिग्नल मिल रहा है। इसरो को भी वीक सिग्नल मिल रहा है, लेकिन बड़ी अपडेट ये है कि चांद पर रोवर चालू हो गया है। जो सिग्नल यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा रिसीव किए गए हैं, वो सही दिशा की ओर है। जल्दी ही इसरो भी संपर्क कर लेगा। वैज्ञानिक रात दिन कोशिश कर रहे हैं और चांद से वीडियो जल्दी ही आना शुरू हो जाएंगे। आपको एक और अपडेट से अवगत करा दें। नासा अनुसार चांद पर एलियन होते हैं जो विक्रम लैंडर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो सिग्नल यूरोपीय स्पेस एजेंसी को मिले हैं, वो चंद्रयान 3 मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। इससे पहले चंद्रयान 3। अब इसरो चीफ एस सोमनाथ ने इस पूरी प्रक्रिया पर एक बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा है कि लैंडर और रोवर से संपर्क साधने का प्रयास जारी रहने वाला है। चंद्रमा पर जब से सूर्योदय फिर हुआ है, दोनों को सक्रिय करने की कोशिश जारी है, जिससे आगे की रिसर्च को भी जारी रखा जा सके। इसरो चीफ ने इस बात पर भी जोर दिया है कि दोनों विक्रम और प्रज्ञान के पास ऐसी तकनीक है कि जैसे ही उसे पर्याप्त ऊर्जा मिलेगी, वो खुद ही जाग उठेगा। वैसे इतना विश्वास इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि अभी भी भारत के मून मिशन के पास 12 दिन का वक्त है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जब तक सूरज की रोशनी आती रहेगी, पूरी संभावना है कि एक बार फिर प्रज्ञान और विक्रम एक्टिव हो जाएं और अपनी आगे की खोज को भी जारी रखें। जानकारी के लिए बता दें कि भारत लैंडर और रोवर अत्याधुनिक तकनीक के साथ भेजे गए हैं। ऐसे में उनके फिर सक्रिय होने की पूरी संभावना मानी जा रही है। इसरो ने बताया कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क साधा गया है, ताकि चंद्रयान 3 की जगने की स्थिति का पता लगाया जा सके। फिलहाल कोई सिग्नल नहीं मिल पाया है। दोबारा संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई ने कहा कि कल एक बार फिर हम विक्रम और प्रज्ञान को जगाने की कोशिश करेंगे। चांद पर सुबह हो चुकी है, रोशनी पूरी तरह से मिल रही है, लेकिन चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को अभी तक पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिली है। चंद्रयान 3 से कई इनपुट मिले हैं, जिनकी इसरो वैज्ञानिक गहनता से जांच कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों के डेटा का भी एनालिसिस किया जा रहा है। इस दौरान प्रज्ञान रोवर ने 105 मीटर तक मूवमेंट किया है। प्रज्ञान रोवर से मिले डेटा का भी एनालिसिस चल रहा है। चांद की जमीन का विश्लेषण चल रहा है, ताकि माइनिंग, पानी की स्थिति और मानव जीवन की संभावना के बारे में पता चलेगा। अभी तक वो स्लीप मोड में था। उस समय चांद के दक्षिणी ध्रुवीय इलाके में तापमान -120 से -220 डिग्री सेल्सियस था। इससे यंत्रों का सर्किट बिगड़ता है। आपको बता दें कि आज सुबह से ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी भेज रही थी चांद पर चंद्रयान 3 को संदेश। बीते 15 दिन के तापमान का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर कितना असर हुआ है, वो चंद्रयान 3 के जगने के बाद ही पता चलेगा। इससे पहले आज अल सुबह यूरोपियन स्पेस एजेंसी के कोरो स्पेस स्टेशन से चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को लगातार संदेश भेजे जा रहे थे, लेकिन लैंडर की तरफ से जो रिस्पांस कमजोर था, यानी उसके पास से जिस तरह की ताकतवर रेडियो फ्रिक्वेंसी आनी चाहिए, वो नहीं आ रही थी। ये बताया गया है। एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर स्कॉट टाइली ने ट्वीट में लिखा है कि बुरी खबर है, लेकिन चंद्रयान 3 के चैनल पर 2268 मेगाहर्ट्ज का उत्सर्जन हो रहा है। यह एक कमजोर बैंड है, यानी चंद्रयान 3 के लैंडर से अभी तक मजबूत सिग्नल नहीं मिला है। स्कॉट ने कई ट्वीट्स किए हैं। आपको बता दें कि फ्रिक्वेंसी कमजोर थी विक्रम लैंडर की।
सुबह के समय से जैसे जैसे समय गुजरेगा फ्रीक्वेंसी मजबूत होती जाएगी और इससे पहले स्कोट ने ट्वीट किया कि कोरो संपर्क में आ गया है, अपनी सही फ्रीक्वेंसी पर संदेश भेज रहा है। चंद्रयान लगातार ऑन ऑफ सिग्नल भेज रहा है। चांद से आ रहे सिग्नल कभी स्थिर हैं, कभी उछल रहे हैं, कभी एकदम गिरते जा रहे हैं, जबकि कोरो से भेजा गया सिग्नल स्थिर है। विक्रम लैंडर का ट्रांसपॉन्डर और एक्स फ्रीक्वेंसी का है, उसे 240/221 की दर की फ्रीक्वेंसी पर काम करना चाहिए, लेकिन वह 2268 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल दे रहा है, जो स्थिर नहीं है। फिलहाल यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इसरो दोनों ने ही इस बात से सहमत है कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जाग तो गए हैं, लेकिन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पूरी नहीं प्राप्त हो रही। इसका कारण विक्रम लैंडर के कुछ इंस्ट्रूमेंट सही काम नहीं कर पा रहे हैं। माना जा रहा है कि दोपहर तक इस बात की पुष्टि करेगा। विक्रम लैंडर शिव शक्ति पॉइंट पर जहां है वहां सूरज की रोशनी पहुंच चुकी है। विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जिस जगह है वहां पर सूरज की रोशनी 13 डिग्री पर पड़ रही है। इस एंगल की शुरुआत 0 डिग्री से शुरू होकर 13 पर खत्म हो गई, यानी सूरज की रोशनी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर टेढ़ी पड़ रही है। 6 से 9 डिग्री एंगल पर सूरज की रोशनी इतनी ऊर्जा देने की क्षमता रखता है कि विक्रम नींद से जाग जाए। ये बात इसरो के यूआर राव सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर एम शंकरन ने एक अंग्रेजी अखबार से कही। उन्होंने बताया कि विक्रम और प्रज्ञान की सेहत का असली अंदाजा जल्द हो जाएगा। ये बात तो तय है कि अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अगर जग गए और काम करना शुरू कर दिया तो ये इसरो के लिए बोनस होगा। अब तक जितना डेटा भेजा गया है उस हिसाब से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का मिशन पूरा हो चुका है। अगर लैंडर उठ गया तो भी बहुत सारा डेटा हमें वापस मिलेगा। कई सारे इन सीटू एक्सपेरिमेंट फिर से हो सकेंगे। जगने के बाद कई डेटा और मिलेंगे, जिनकी एनालिसिस करके रिजल्ट आने में कई महीने लगेंगे। कुछ नई जानकारी मिल सकती है। अब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा कि अगर संपर्क नहीं स्थापित हुआ तो चंद्रयान 3 मिशन का क्या होगा। इसरो के मुताबिक चांद पर 14 दिन उजाला और 14 दिन की रात होती है। चंद्रयान 3 मिशन को सिर्फ 14 दिनों के लिए डिजाइन किया गया था। उसको जो टास्क दिए गए थे वो पूरे हो चुके हैं। फिर भी दोनों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जा रही। पिछले 2 दिनों से ज्यादा वक्त से इसरो की टीम दोनों को एक्टिव करने के लिए कमांड भेज रही है। ये कोशिश अभी कुछ दिनों तक जारी रहेगी। इसरो के मुताबिक ये मिशन पूरी तरह से सफल रहा। करीब 10 दिनों में विक्रम और प्रज्ञान ने हर वो टास्क पूरा किया जो उसको दिया गया था। उसने चांद की सतह से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी हैं। वहीं स्लीप मोड में डालने से पहले प्रज्ञान रोवर के सारे पैनल उस दिशा में कर दिए गए थे जहां सूर्य की रोशनी अच्छी तरह से मिल सके। इसके अलावा उसकी बैटरी को चार्ज कर दिया था। उसने विक्रम लैंडर से करीब 105 मीटर की दूरी तय की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद्रयान 3 के उपकरणों को जगाने के लिए फ्रेंच गुयाना के कोरो में स्थित 15 मीटर एंटीना से लगातार सिग्नल भेजे जा रहे हैं। इसको यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने तैयार किया है। हालांकि अभी तक चंद्रयान 3 की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। चंद्रमा पर रात होते ही तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। वैज्ञानिक का मानना है कि उसका सामना प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने किया होगा। इसके अलावा वहां पर उल्कापिंडों की बारिश होती रहती है। फिलहाल दोनों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश हो रही। जल्द ही स्पेस एजेंसी इसको लेकर अपडेट देगी। वैज्ञानिकों ने कहा कि यदि लैंडर और रोवर फिर से जाग जाते हैं तो चंद्रमा की सतह पर प्रयोग जारी रहेंगे। इस बीच पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और इसरो के पूर्व वैज्ञानिक माइलस्वामी अन्नादुराई ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को पुनर्जीवित करने के इसरो के प्रयास पर कहा कि मैं प्रज्ञान को लेकर काफी आशान्वित हूं, क्योंकि प्रज्ञान 100% जाग जाएगा। इसका परीक्षण किया जा चुका है, लेकिन लैंडर के संबंध में हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। यहाँ यह समझना जरूरी है कि 2 सितंबर को इसरो ने ये जानकारी दी थी कि प्रज्ञान को सुला दिया गया है। इसरो ने बताया था कि प्रज्ञान रोवर को एक सुरक्षित जगह पर पार्क कर दिया गया है। वो अब स्लीपिंग मोड में चला गया है।
इसके अलावा एपीएक्सिस फ्लोट्स को भी बंद कर दिया गया है। अब प्रज्ञान को सोते हुए कई दिन बीत चुके हैं और उसे जगाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आप सभी से भी यही निवेदन है कि ईश्वर से प्रार्थना करें कि भारत का चंद्रयान इसरो से संपर्क कर ले, ताकि इस मिशन से अनेक तमाम जानकारियां और मिल जाएं, जिससे चंद्रमा पर आगे जाने वाले मिशनों में काफ़ी फ़ायदा हो। अगर आप हमारे चैनल पर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर बेल आइकॉन दबाएं और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक लाइक ज़रूर करें। अब अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।